पे बात करेंगे। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर उसामा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ और बड़ा इसके ऊपर सोशल मीडिया पर काफ़ी अरसे से ये नफ़रत फैलाने का सिलसिला जारी है, लेकिन आपको लगता है कि ये इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ था, या मैं बड़े मोहतात अंदाज में कहना चाहूँगी जो स्पीचेस वहाँ पे की गई, जो ब्लैक कार्ड्स हमने वहाँ पर देखे, जो नारे वहाँ पर लगे कि ये ज़्यादा हमें इस्लाम मुखालिफ एहतजाज लग रहा था। जी, नीलम और अहमद आपका बहुत शुक्रिया दोनों का। जी, बिल्कुल देखें, नाम तो फ़ार राइट है या नस्ल परस्त है या एंटी इमिग्रेंट है, लेकिन जो इसके अंदर हो रहा है, वो तमाम की तमाम चीज़ें पूरी दुनिया देख रही है, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहा है। एंटी मुस्लिम प्रोटेस्ट हैं और एंटी इस्लाम प्रोटेस्ट हैं। और जो उनके नारे हैं और जो उनकी बातें हैं और उसके बाद जो वो सड़कों पर आके करते हैं, उसके दरमियान कोई मुताबिकत नज़र नहीं आती। उनका कहना ये है कि फ़ार राइट के अनासिर का कि जनाब हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से ये लोग जो है वो आके सहूलियात हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब होम ऑफिस ने डाटा जारी कर दिया, वर्क्स एंड पेंशन डिपार्टमेंट ने डाटा जारी कर दिया कि ज़्यादा शेयर किसका है जो बेनिफिट ले रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो मेजॉरिटी है वही सबसे ज़्यादा शेयर ले रही है, और जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं वो भी मुसलमान हैं इस मुल्क के अंदर बहैसियत मजमूई। तो मामला ये है कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से जो बरतानिया में आवाज़ उठी है, और जिस आवाज़ ने पूरे मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक सबको मुतासिर किया है। मग़रिब भी इस बात को समझता है कि इसराइल जो है वो गज़ा के अंदर नस्लकशी का मुर्तकिब हो रहा है, तो उस चीज़ से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता साल हमने मौसम गरमा में भी देखा कि जब एक झूठी खबर की बुनियाद के ऊपर इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया और उसके बाद फसादात शुरू हुए और अब समर जा रहा है, तो इसके अंदर दोबारा फसादात का आगाज़ करने की कोशिशें की जा रही हैं। और इसके पसे पर्दा अगर आप लोग देखें तो उसमें वो 3 नाम जो पहले भी मौजूद थे और अब भी मौजूद हैं, टॉमी टॉमी रॉबिन्सन, एलन मस्क और नाइजेल फ़राज। ये 3 वो लोग हैं जो इन चीज़ों की पुश्तबानी कर रहे हैं, एक अमेरिका से और 2 बरतानिया से। और टॉमी रॉबिन्सन को तो आप खुद जानते हैं कि वो एक कन्विक्टेड शख्स है और बरतानिया में रहता भी नहीं है, वो टेनरीफ़ में रहता है, और जब भी फ़साद करना होता है वो यहाँ आता है और उसके बाद चला जाता है। तो ये पूरा तनाज़ुर है कि जहाँ यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पे रहने बसने वाले जो गोरे हैं, वो बहैसियत मजमूई मेजॉरिटी इन फसादात से अलग हैं, और वो ये समझते हैं कि उनकी अब मल्टीकल्चरलिज़्म की पॉलिसी ही बरतानिया को बचा सकती है, वरना बरतानिया को अब डूबने से कोई और चीज़ नहीं बचा सकती। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे मुख्तलिफ हवालों से उसके ऊपर बात तो की जा सकती है। आपने एलन मस्क का कहा, उनका इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि पहली बार नहीं है, वो इससे कबल भी बरतानिया के हवाले से ऐसे बयानात दे चुके हैं, जो चीज़ें हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर चुके हैं, जो बेसलेस थी एलिगेशन, ख़ासतौर पे यहाँ पे इमिग्रेंट्स के हवाले से, पाकिस्तानियों के भी हवाले से। और अब जो कल की उन्होंने तकरीर की उसमें भी बहुत सारा मवाद था, और वो जो कह रहे हैं कि कोई जंग आ रही है और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार होना ही होगा। तो इस तरह के ये जो शिद्दत पसंदाना ख़्यालात हैं, तो बरतानिया से बाहर बैठ के वो चाहते क्या हैं आपके ख़्याल में, और क्यों वो इतना एक्टिवली इस तरह की चीज़ों में इंगेज हैं? देखिए, एलन मस्क के हवाले से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत ज़्यादा हैं, और लोग उनको जो है वो ज़ायोनिस्ट समझते हैं जो एक मास्क के साथ ये सारा काम कर रहे हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन थी, जब भी अमेरिकन्स का ये कहना था कि ये ज़ायोनिस्ट एजेंडे के तहत इस कैंपेन का पार्ट एंड पार्सल बने हैं और आइंदा चलकर ये अपने जौहर दिखाएंगे। इसी तरीके से आप ये देखिए कि जितने भी चीज़ें एलन मस्क लेके उठ रहे हैं, उसके अंदर आपको कहीं भी गज़ा के हवाले से, गज़ा के मज़लूमों के हवाले से, गज़ा के अंदर जो नस्लकशी हो रही है, गज़ा के अंदर जो सहाफ़ी और एड वर्कर्स मारे जा रहे हैं, जो बच्चे, मासूम बच्चे, ख़वातीन को मारा जा रहा है, आपको एलन मस्क उसके ऊपर ख़ामोश नज़र आते हैं। लेकिन बरतानिया के अंदर अगर स्कैम किस्म के चीज़ें हों, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता दिनों जो ग्रूमिंग गैंग का मामला था, उसमें एलन मस्क कूद पड़े, उनको वो नज़र आना शुरू हो गया। अब बरतानिया में फ़ार राइट नज़र आना शुरू हो गया, उनको उसके अंदर कूद पड़े, ना सिर्फ कूद पड़े बल्कि वो उसके रहनुमा के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये भी बरतानवी तारीख़ का एक नया बाब है कि एक बंदा बाहर से बैठकर बरतानवी अवाम से ख़िताब कर रहा है, जो खुद इमिग्रेंट है, यानी कि इस मुल्क का रहने वाला नहीं है, और वो कहता है कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ तुम लोग बाहर निकलो। तो दरअसल जब वो ये कहता है कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ बाहर निकलो, तो इमिग्रेंट्स के खिलाफ नहीं कहता,
वो ये कहता है कि मुसलमानों को इस मुल्क से बाहर निकालो। अब आपको ये बात पता है, और बरतानिया के जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो बार-बार स्टैटिस्टिक्स जारी करता है। उनके मुताबिक बरतानिया के अंदर गोरों की नस्ल बढ़ाने की तादाद 1.4 और 1.7 है, जो कि नेशनल ग्रोथ रेट के लिए 2.1 होनी चाहिए। और जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी नेशनल ग्रोथ रेट पर कपल जो है वो 2.25 और 7 तक है, जिसकी बुनियाद पर ग्रोथ रेट 2.1 आती है। और सिर्फ बरतानिया की अगर बात करें तो बरतानिया के अंदर गुज़िश्ता साल में 5.5 लाख बच्चे पैदा होने थे, जो टेंटेटिव डेटा था, जो कि नहीं पैदा हुए। अब ये तमाम फैक्टर्स को आप अगर कंपाइल करें तो इसमें इमिग्रेंट्स का क्या कसूर है? इमिग्रेंट्स तो आपकी आबादी को बचा रहे हैं कि आपकी आबादी जो है वो डीपॉपुलाइज ना हो जाए। जो ममालिक डी पॉपुलेशन का शिकार हैं या डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन के शिकार हैं, उनकी खुद ग्रोथ रुक गई है, नेगेटिव ग्रोथ है, जिसमें जापान सर फहरिस्त मुल्क है। तो मसला ये है कि आप अपने तौर पे तो देखें कि आपका ना फैमिली स्ट्रक्चर है, ना आपके अंदर ख़ानदान है, ना आपके अंदर बच्चे पैदा करने की कोई सकत और तड़प है। तो अब आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो अब इसमें इमिग्रेंट्स क्या करें? दूसरी बात ये, जो सबसे अहम तरीन बात है कि अब बरतानिया में रहने बसने वाले मुसलमान जो कि 4 मिलियन हैं और आबादी का महज 6.5% है, हो सकता है अब 7% हो गए हो। उसके अंदर जो आधी आबादी है, आधी से ज़्यादा आबादी है, वो बरतानिया में पैदा हुई है, बरतानवी शहरी भी है और बरतानिया में पैदा भी हुई है। तो आप उनको कैसे निकालेंगे? तो ये वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनको अगर आप कंपाइल करें तो आपको इनकी बातें सिवाय एक मज़ाक़ा के कुछ भी नहीं लगती। और अब खुद डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन ने ये डाटा जारी कर दिया है कि 2040 के अंदर अगर यही सूरत हाल रही पॉपुलेशन के बढ़ने की, तो 2040 के अंदर बरतानिया के अंदर गोरे जो है वो अक़लियत में चले जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। जापान में क्या हुआ आपके सामने है, बाकी जो यूरोपियन ममालिक हैं वो पॉपुलेशन के अंदर कमी का शदीद शिकार हैं। मैं अभी स्पेन गया, स्पेन के अंदर ये सूरत हाल है कि 5 करोड़ के करीब आबादी है और उनके गांव के गांव खाली हैं। उनको वो इमिग्रेंट्स को वेलकम कर रहे हैं कि भाई आप आएँ और इसको भरें, ताकि हमारी ग्रोथ मुतासिर ना हो। तो पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ अब दोनों बराह रास्त एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ मुतासिर होगी। और ब्रेक्सिट के अंदर भी हमने ये देखा कि ब्रेक्सिट का जो इतना बड़ा नारा लेकर उठे थे, उसके नतीजे में बरतानिया को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये आप खुद देख लीजिए। और इमिग्रेंट्स को अगर आने से रोकेंगे या बाहर निकालेंगे तो इसको बरतानिया को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी सबके सामने बात वाज़ेह है। डॉक्टर उसामा, उर्दू में एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया जाता है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इसका मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे तस्करा कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर उनके कोई इस तरह के जज्बात हो भी, नफ़रत पर या डिवाइड पर मबनी, लेकिन वो उनका इश्तिहार नहीं करते, वो उनको एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे इनकरेज किया जा रहा है लोगों को, जो ना भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहे, वो भी खुलकर सामने आ जाते हैं। हमने देखा कि तशद्दुद के वाक़यात, ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात, एक जो सिख खातून है उनके साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया और बाद में उन्हें कहा गया कि आप अपने मुल्क वापस जाओ। इसी तरह से एक और फैमिली है, बांग्लादेशी फैमिली, उनके बेटे के साथ ये वाक़या पेश आया उनके इमिग्रेंट होने की वजह से। तो ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मुजाहिरों को इग्नोर किया जाए, लेकिन अगर इग्नोर कर दिया जाए उसके बाद इस तरह के नफ़रत पर मबनी वाक़यात बढ़ रहे हैं, इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। देखिए, इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, ना इग्नोर करना चाहिए, इसको रिपोर्ट करना चाहिए, इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लेकिन मैं बरतानवी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आप तो कोलैप्स के ऊपर हैं, आप तो डिक्लाइन के ऊपर हैं। आप नफ़रत फैला के अपना ही नुकसान मज़ीद कर रहे हैं। अभी आप ये देख लीजिए, एनएचएस ने, नेशनल हेल्थ सर्विसेज़ ने जो डाटा जारी किया है, उसके मुताबिक 14 ट्रस्ट जो हैं, वो बदतरीन सूरत हाल के अंदर है। और मैं बता दूँ, एक ट्रस्ट के अंदर कई हॉस्पिटल्स होते हैं, कभी 3, कभी 5, उससे ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। तो 14 ट्रस्ट जो हैं, वो बदतरीन सूरत हाल के अंदर हैं। और एनएचएस के अंदर सिर्फ काम करने वाले अफराद की या मुलाजमीन की जो है 30% जो है वो इमिग्रेंट्स पे मुश्तमिल है। आपकी हेल्थ सर्विस कोलैप्स है, आपकी एजुकेशन कोलैप्स है, आपकी इकॉनमी कोलैप्स है। आप अगर इन सब को निकाल देंगे तो फिर आपके पास बचेगा क्या? आप क्या किस चीज़ का ढोल पीटेंगे? और ये जो लोग बरतानिया में गोरे ख़ास तौर पे जो फार राइट कहलाते हैं,
ये मेरे ख़्याल से बरतानिया के ताबूत के अंदर कील ठोकने के लिए मैदान में भेजे गए हैं और बरतानिया का ये काम तमाम करने के लिए भेजे गए हैं। ये देखें, इलॉन मस्क का बरतानिया से क्या ताल्लुक़ है? उसको तो पिछली दफ़ा भी हुकूमत ने मोर्द इल्ज़ाम ठहराया था और कहा था कि वो आएगा तो उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन होगा, क्योंकि उसने फ़ेक न्यूज़ ट्विटर पे फैलाई और उन लोगों के अकाउंट्स अनब्लॉक किए जो पहले ब्लॉक कर दिए गए थे, वजूहात की बिना पे। तो अब बरतानवी हुकूमत को चाहिए कि उसके खिलाफ एक तो इमिग्रेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो अपनी कोई पॉलिसी वज़ा करें। दूसरी बात ये है कि जो ऐसे अनासिर जो मुल्क से बाहर बैठकर बरतानिया के अंदर नफ़रत फैला रहे हैं, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन करें और उनके ऊपर पाबंदी लगाएँ। अगर यहाँ से इमिग्रेंट्स चले गए, तो बरतानिया जो है वो जो जिसको 10 साल बाद डूबना है, वो 1 साल के अंदर डूब जाए। तो ये बरतानिया के अंदर जो नफ़रत का माहौल है, इससे किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ बरतानिया को ही नुकसान होगा। और जितने इमिग्रेंट्स यहाँ से जाएंगे, बरतानिया की इकॉनमी के अंदर एक इमिग्रेंट इस वक्त 20,000 पाउंड पर एनम कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर एक इमिग्रेंट जाता है तो 20,000 पाउंड बरतानवी इकॉनमी से पर ईयर निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये खुद आप देख लीजिए। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन आपने कर्टेल किए, इस साल यूनिवर्सिटियाँ रो रही हैं, वो ये कह रही है कि अगले साल हमको फ़ीसें मज़ीद बढ़ानी पड़ें। तो आप इमिग्रेंट्स को बंद करते जाएँ, अपनी मईशत का बेड़ा गर्क करते जाएँ, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते जाएँ, और जो फ़ीसें बढ़ेंगी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की नहीं बढ़ेंगी, लोकल स्टूडेंट्स की बढ़ेंगी। दुरुस्त। तो आप अपने जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते रहे हैं कि जैसे आपने ब्रेक्जिट का भी ज़िक्र किया, तो उसको भी आगाज़ में तो संजीदा नहीं लिया जा रहा था और ये समझा जा रहा था कि ठीक है, रेफरेंडम हो भी जाएगा तो जो मेजॉरिटी है वो उसके ख़िलाफ़ वोट देगी, वो यूरोप के साथ रहने को तरजीह देगी। लेकिन हमने देखा कि जब रिज़ल्ट आए, लोगों का जहन बना दिया गया, और जब इस ब्रेक्जिट इम्प्लीमेंट होने के बाद उन्हीं लोगों से दोबारा जब सर्वे किया गया, तो ये इंकिशाफात भी हुए कि वो इस सर्वे को समझ ही नहीं सके थे। उनको वो चाहे हम कहें कि जो कैंपेन चलाई गई थी उसका असर था, या एक माहौल बना दिया गया था, एक लहर ऐसी थी कि वो समझ रहे थे कि जैसे ही ब्रेक्जिट होगा तो शायद दूध और शहद की नहरें जो है वो बहना शुरू हो जाएंगी। तो हम देखते रहे कि रवायती तौर पे जो हुकूमतें रही हैं बरतानिया में, वो इस मामले को कहीं ना कहीं पे डील करने की कोशिश करती रही हैं। लेकिन अब ये मसला आ रहा है कि अगर एक ऐसी पार्टी जिसको पहले कोई समझ ही नहीं रहा था कि ये पावर में आ सकती है, आज हमने देखा कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके एक सिटिंग एमपी वो उन्होंने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली और वो रिफॉर्म में चले गए। तो अब तो ये महसूस हो रहा है कि कुछ ही सालों की बात है, जब इलेक्शन होंगे या उसके बाद जो इलेक्शन होंगे, तो यहाँ पे एक ऐसी सख्त हुकूमत आ सकती है जो हकीकतन ऐसे इकदाम ले सकती है जो इससे पहले किसी ने सोचे नहीं थे। तो आपको लगता है कि ये फैक्ट हो सकता है कंजर्वेटिव और लेबर, चाहे उनकी पॉलिसीज जो भी हों, लेकिन किसी ना किसी हद तक वो बैलेंस रही भी हैं, उनके अलावा भी कोई आ सकता है? अहमद, देखें, आज के आप आदाद व शुमार उठा लीजिए तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रिफॉर्म यूके नाइजल फराज की पार्टी इस वक्त टॉप पर ट्रेंड कर रही है। और अब आप इलॉन मस्क का पूरा खिताब सुने, उसके अंदर वो ये कहता है कि हुकूमत को गिरा देना चाहिए। आप एक बाहर का बंदा बैठ के कहता है हुकूमत को गिरा देना चाहिए, क्योंकि उसको पता है जो उबाल लाया है वो बासी कड़ी में, वो शायद मज़ीद 3 साल बरकरार ना रह सके और लोगों को रियलाइज़ हो जाए कि हकीकत क्या है। तो ये चाहता है कि एट द हीट ऑफ द मोमेंट जो अभी काम बन गया है उसी के अंदर हुकूमत गिर जाए और उसी के अंदर इंतखाबात हों तो नाजल फराज आ जाए। 3 साल के बाद क्या होगा, बरतानवी अवाम इस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्स करेगी, ये तमाम सवालात मौजूद हैं। अगर बरतानवी अवाम ने इसी तरीके से रिस्पॉन्स किया, जो डिवाइडेड तो है मैंडेट, लेकिन बहरहाल नाइजल फराज की रिफॉर्म यूके एक अक्सरियती पार्टी के तौर पे अभी ट्रेंड कर रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है नाइजल फराज आ जाएगा 2027 के इलेक्शन के अंदर। लेकिन 2027 के इलेक्शन के अंदर आने के बाद नाइजल फराज करेगा क्या, आप ये बताइए मुझे? वो बरतानिया का गौरबचौफ साबित होगा, यानी कि बरतानिया जो बड़ी मुश्किल से ब्रेक्ज़िट करने के बाद दोबारा ब्रेक्ज़िट यूरोपियन यूनियन के अंदर एक तरीके से शामिल ही हो गया है, जो वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने जो अभी एग्रीमेंट किया है यूरोपियन यूनियन के साथ। तो आप आज इमिग्रेंट्स को निकालेंगे, कल को दोबारा लेंगे आप, क्योंकि अब भी जो उन्होंने डील साइन की है उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा इन्फ्लक्स यूरोप से बरतानिया के अंदर नहीं आ रहा है। और ये बरतानिया को भी पता है कि जो हमने ब्रेक्जिट से निकलने की गलती की है वो इर्रिपेयरेबल लॉस है, और हमने अभी 1300 पेजिस का एक नया एग्रीमेंट भी कर लिया, उसके बावजूद भी यूरोपियन आने को तरजीह नहीं दे रहे। तो अगर इमिग्रेंट्स इस मुल्क से निकल गए, मैं सादा अल्फाज में आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट जब आता है
तो वो 14 से 16,000 पाउंड फीस पे करता है। और उसमें इस वक्त के रेगुलेशंस के मुताबिक आधी फीस वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करता है। तो उसके बाद 3 से 6 महीने के अंदर वो बाकी फीस पे करता है। तो 3 से 6 महीने के अंदर कोई बंदा भी यहाँ पे 14 या 8,000 पाउंड नहीं कमा सकता, नहीं बचा सकता। तो इसका मतलब ये है हर आने वाला स्टूडेंट बरतानवी मईशत के अंदर तकरीबन 20,000 पाउंड लेकर आ रहा है, और वो यहाँ से नहीं ला रहा, वो बैरून मुल्क से ला रहा है। तो आप अगर आपके फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं और आप जो फॉरेन रिजर्व लेकर आ रहे हैं लोग उनको ही बाहर भगाएंगे, तो आप कहाँ से सरवाइव करेंगे? जी। तो रिफॉर्म यू के आएगी तो बरतानिया का जो जवाल है वो तेज़ होगा। लेबर पार्टी अगर अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करेगी शायद वो कुछ अरसे रुक जाए, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं लगता कि बरतानिया अब जिस तेज़ी से जवाल की जानिब आमादा खुद है, उसके अंदर अगर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई तो बरतानिया के जवाल से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर सामा, एक और अहम नुक्ता है कि फ़लस्तीन के हक़ में जो मुज़ाहरे हो रहे थे वहाँ पे भी स्टेट से तकरीरें होती थीं और एक फ़ॉरेन गवर्नमेंट को उसमें तनकीद का निशाना बनाया जाता था, इज़राइल की बात की जाती थी, वो जो मसालिम कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी बहुत हेडलाइंस बन जाती थी कि इनके स्टेट से बड़ी नफरत अंगेज़ गुफ्तगू हो रही है। और वो किसी रिलीजन का वहाँ पे जिक्र होता भी नहीं था, लेकिन जानबूझ के उन स्पीचेस को एक रिलीजन से और रिलीजन पर तनकीद से जोड़ने की कोशिश की जाती थी। इन मुजाहिरों में खुलेआम इस्लाम मुखालिफ बातें की गई हैं कि इस्लाम से ख़तरा है, मुसलमानों को मत आने दो। स्टेट से जो तकारीर हुई हैं उसमें इस्लाम के हवाले दिए गए। उन रहनुमाओं की क्या गिरफ्तारी होगी या सिर्फ मुजाहिरे में अगर 4, 5, 20, 25 लोग हुल्लड़बाजी कर रहे थे उनको पकड़ लिया और फिर उनको बाद में छोड़ दिया जाएगा? जो लोग लीड कर रहे थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो की स्पीकर्स थे जिन्होंने इस्लाम मुखालिफ बातें की हैं, उनको नहीं पकड़ा जाएगा? कानून के लिहाज से पकड़ना चाहिए, लेकिन जिस प्रेशर के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट है मुझे नहीं लगता कि उनको पकड़ा जाए। और जो बिल्ली जो है वो थैले से बाद में बाहर निकलनी थी वो जल्दी बाहर निकल गई। लोगों ने देख लिया कि कौन नफ़रत फैलाता है, कौन तशद्दुद आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करता है और कौन तशद्दुद करता है। और जहाँ तक बात है कि मुसलमानों को या इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दो, तो ये पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। ना इमिग्रेंट्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, ना मुसलमान बाहर निकलेंगे, बल्कि अब तो जो सफ़ेद फ़ार्म नस्ल है बहैसियत मजमूई उनको अपनी बका के ऊपर फ़िक्र करनी चाहिए। अगर उन्होंने अपनी नस्ल को नहीं बढ़ाया तो बरतानवी आदाद शुमार के मुताबिक 2040 में वो अक़लियत में चले आएंगे। तो कहीं कोई ऐसी यहाँ पे मुहिम जोई ना शुरू हो जाए कि क्योंकि आपने हमारे मुल्क पे आगे कब्ज़ा किया था तो लिहाजा अब हम यहाँ पे कब्ज़ा करेंगे। तो बहरहाल ये एक बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है बरतानिया के लिए, और समझ लेना चाहिए कि पुलों के नीचे से जो पानी गुजर चुका है वो दोबारा नहीं आ सकता। और ये अब जो इक्वेशन बन गई है इमिग्रेंट्स की वो अब रिवर्स नहीं हो सकती। डॉक्टर उसामा, ये तो आप डरा रहे हैं जो फार राइट के मुजाहिरे कर रहे हैं उनके लीडर्स, तो आपकी अगर ये स्टेटमेंट सुन लें तो वो डर जाएंगे और मुजाहिरों में शिद्दत लाना शुरू हो जाएंगे कि 2040 से पहले पहले जो है वो कुछ कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनन ये जो कुछ लंदन की सड़कों पर मनाजिर देखे गए वो हर्टफुल भी हैं।